ब्रजेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मचा बवाल। सवर्ण समुदाय का हुआ बीजेपी से मोह भंग। 2027 के चुनाव में क्या योगी की जाने वाली है कुर्सी? आरक्षण आंदोलन बना बीजेपी के लिए सर का दर्द। क्या सवर्ण समाज भी बीजेपी से कर रहा है किनारा? आज इन्हीं सब मुद्दों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जनीशा दीक्षित और आप देखना शुरू कर चुके हैं दो बोल। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद एक और आंदोलन शुरू हो गया है जिसका नाम है आरक्षण हटाओ आंदोलन। और ये मुद्दा काफी पेचीदा भी है और चर्चा का विषय भी है। क्यों? क्योंकि इससे यूपी की राजनीति तय होने वाली है 2027 के। 2027 में क्या योगी फिर से उसी बहुमत से जीत पाएंगे जो बाकी इन सालों में वो जीतते आए हैं अभी तक? और राजनीति के जानकार तो यही कह रहे हैं कि ये आंदोलन योगी और मोदी दोनों के लिए सर का दर्द बनकर सामने आएगा और हो सकता है कि योगी की कुर्सी भी जा सकती है, क्योंकि इन सब मुद्दों पर सभी पार्टियां अपनी अपनी राय भी रख रही हैं और कुछ पार्टियां इसमें अपनी रोटियां भी सेकते हुए नजर आ रही हैं और कुछ पार्टियां अपर कास्ट को रिझाने के लिए इस आरक्षण को खत्म करने के मुद्दे को प्रोत्साहन भी दे रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ लोगों की पार्टियां इसमें हार भी सकती है और जीत भी सकती है, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है। हो सकता है लोगों की भावनाओं से जुड़ा ये मुद्दा है, लोगों के एक जीवन शैली के साथ जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। लेकिन इस वक्त सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर है, क्योंकि 2027 में चुनाव है और उसमें अब ज्यादा समय बचा नहीं है। और अगर ये मुद्दा इसी तरीके से आग पकड़ता है या तुल पकड़ता है तो इससे योगी की कुर्सी जा सकती है। उसमें ना नरेंद्र मोदी कुछ कर पाएंगे और ना ही अमित शाह कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत तो ब्रजेश पाठक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे हुई है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन होना ही नहीं चाहिए, और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि बीजेपी इस आंदोलन को फंड कर रही है, इसे हवा दे रही है। जैसे कि कॉकरोच आंदोलन में सारे विद्यार्थी एकजुट हो गए थे, अब उन विद्यार्थियों के बीच में फूट पड़वाने की राजनीति कर रही है। जंतर मंतर पर यह आंदोलन 21 अगस्त को स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं आपके सामने इसकी टाइमलाइन भी रखना चाहती हूं और उसके बाद हम इस मुद्दे पे आएंगे कि किस नेता किस मंत्री ने इसके ऊपर क्या कहा और यूपी का ऐसा कौन सा गणित है कि जिससे योगी की कुर्सी जा सकती है इस आंदोलन के चलते। 21 अगस्त 2026 को ये आंदोलन स्टार्ट होता है। बड़ी संख्या में वहां पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा होते हैं, जिसमें कि जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में वो लोग बदलाव की मांग करते हैं। ये मुद्दा जब कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा था उसके बीच में भी एक हल्की सी फुहार छोड़कर गया था, लेकिन उस पर इतनी चर्चा नहीं हुई थी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना उस समय बहुत ज्यादा जरूरी और चर्चा का विषय हो गया था। मगर इसमें एक और जानकारी भी सामने आती है कि इस आंदोलन की परमिशन दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी, क्योंकि हमारे सामने ट्विटर पर वीडियोस आए थे कि पुलिस वालों ने वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको किस तरीके से वहां से हटाया। ये सारी शुरुआत की घटना है और ये जो टाइमलाइन है ये आपको उस मुद्दे तक ले जाएगी कि जिसमें योगी आदित्यनाथ की कुर्सी तक बात आ गई है। ये सारी घटना हो चुकी है और आंदोलन उसके बाद एक राजनीतिक बहस के अंदर तब्दील हो जाता है। उसके बाद इस पर चर्चा होने लगती है, क्योंकि ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सामने जो वीडियो आते हैं उसमें ये लगता है कि वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे उनको उठाया गया या उनके साथ मारपीट की गई, इस तरीके के वीडियो हमारे सामने आते हैं। अब क्या है कि अब राजनीति के गलियारों में ये बहस बहुत तेज हो गई है। अब क्या पक्ष और क्या विपक्ष, अब उन दोनों में बहुत ज्यादा तनातनी चल रही है। आने वाले समय यानी कि 2027 में यूपी चुनाव है, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोल दिया कि ये वाला चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, जिसमें आरक्षण का मुद्दा राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। योगी आदित्यनाथ के हाथ से कुर्सी जा भी सकती है, वोट शेयर भी कम हो सकता है, क्योंकि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो पहले से ही बीजेपी से चिढ़े बैठे हैं इस बात पर, जाति जनगणना पर। वही सरकार है ये जिसने पहले कहा था कि कोई जनगणना नहीं होगी और उसके बाद ये लोग उसमें हामी भर लेते हैं और जनगणना के लिए हाँ कह देते हैं। उसमें भी अब अपर कास्ट अपनी तकलीफें उसमें बता रहा है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि भाई किसी भी तरीके की जनगणना हो। इस आंदोलन में उठी जो मांगे हैं उस पर भी एक नजर हमें करनी चाहिए,
क्योंकि अलग अलग तरीके की मांगे सामने आई है, क्योंकि ब्रिजेश पाठक के साथ जो एक्टिविस्ट मिलने गए थे उन्होंने भी उनको एक लेटर दिया है और उसमें भी उन्होंने काफी सारी मांगे रखी हैं उसमें। लेकिन जो मांग को लेकर वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था 21 अगस्त को, एक बार हम उसके ऊपर भी नजर कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहली और प्रमुख मांग ये थी कि जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था जो है उसमें समीक्षा की जाए और बदलाव की मांग को लेकर वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे। उसके बाद आरक्षण का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, ये वाली मांग भी की गई कि जाति के आधार पर आपको आरक्षण नहीं बल्कि व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है, उसके घर की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखकर आरक्षण दिया जाए। गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण और सरकारी सहायता देने की मांग की गई है। अगली मांग है उसमें कि शिक्षा, कोचिंग और फीस में आर्थिक जरूरत के आधार पर सहायता देने की मांग की गई है, क्योंकि अभी तक रिजर्वेशन में ऐसा है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर जाति से आते हैं तो आपको उतने प्रतिशत का जो बेनिफिट है वो मिलता ही मिलता है। इसमें जो अपर कास्ट के लोग हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से रिजर्वेशन का जो कोटा फिक्स है, जिसके अंदर शिक्षा, कोचिंग और फीस में आर्थिक जरूरत के आधार पर मदद मिलती है, उनमें अब सभी बच्चों को शामिल किया जाए, चाहे वो अपर कास्ट के हो या चाहे किसी और कास्ट के हो। मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करने की भी मांग की गई है। आरक्षण व्यवस्था पर सरकार से व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की गई है, क्योंकि इनमें एक जो यूट्यूबर है उसने ये मांग रखी है, क्योंकि वो इनके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो उनके समर्थन में ये गए थे जिन्होंने ये व्हाइट पेपर की मांग रखी है। आरक्षण में कोटा के अंदर कोटा लागू करने की मांग की गई है और साथ ही में इस व्यवस्था में जो एक क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू करने की मांग की गई है। एससी, एसटी और ओबीसी से जुड़ी आरक्षण नीतियों में बदलाव की मांग की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में जिन लोगों को एससी, एसटी और ओबीसी के तहत जितनी मदद मिलती है उतनी ही मदद जो अपर कास्ट के बच्चे हैं उनके लिए भी मांग की गई है, वो भी आर्थिक स्थिति के आधार पर। एससी एसटी एक्ट को वापस या रद्द करने की मांग की गई है, क्योंकि इस एक्ट के तहत हम लोगों ने देखा है जो एट्रोसिटी के उसमें आता है और अपर कास्ट के लोग कह रहे हैं कि इस एक्ट को रद्द किया जाए, क्योंकि ये इनके जो अधिकार है उसमें था। लेकिन एससी एसटी एक्ट के कथित दुरुपयोग को रोकने की भी मांग की गई है। ये दोनों मांग को समझना बहुत जरूरी है। ये जो एक मांग है कि एससी और एसटी एक्ट को वापस लिया जाए या तो फिर रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इसके तहत अगर कोई एससी एसटी का व्यक्ति अगर कोई एफआईआर या तो फिर उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराता है तो सामने वाले के लिए इसमें लगता है कि ज्यादा मुश्किलें होती हैं, या तो फिर इस एक्ट के अंदर इसे रोकने की या तो फिर इसके अंदर चेंजेस लाने की मांग की गई है, जो कि एससी और एसटी के जो अधिकार है उनको सुरक्षा देता है ये एक्ट। वहीं यूजीसी यानी कि इक्विटी रेगुलेशन 2026 को वापस लेने की मांग की गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो जनगणना की बातें चल रही हैं उसको वापस लेने के लिए इस आंदोलन में भी आवाज उठी है और अपर कास्ट लगातार बीजेपी से इस चीज से लेकर नाराज है कि आप जनगणना मत करवाइए। शिक्षा व्यवस्था में सभी छात्रों को समान अवसर देने की मांग की गई है। छात्रों के बौद्धिक क्षमता के समान विकास के अवसर उनको मिलने चाहिए, कि जितना पढ़ाई कर रहे हैं, जितना मार्क्स मिल रहा है या जितने एसटी एससी या ओबीसी के छात्रों को जितना रिजर्वेशन के अंदर चीजें मिल रही हैं उतनी ही चीजें जो अपर कास्ट के बच्चे हैं उनको भी मिलनी चाहिए। मेडिकल और प्रोफेशनल कोर्स में दाखिल के अवसर बढ़ाने की मांग की गई है। जो सीटें रिजर्व हैं उनको बढ़ाने की मांग की गई है, जिसमें अपर कास्ट भी अब अपने बच्चों के लिए हक मांग रहा है। इसमें ये सारी कुछ प्रमुख मांगे हैं और कुछ मांगे ऐसी थी कि जो मौखिक रूप से बोली गई हैं, जो मीडिया आउटलेट्स के जरिए हमारे सामने आई है। आरक्षण के मुद्दे की बहस 21 अगस्त को बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ लेती है और उसके बाद 22 अगस्त को वो दिन आता है कि जिस दिन ब्रिजेश पाठक उन एक्टिविस्ट के साथ जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो इस रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में शामिल थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया होता है कि हम इनकी मांगों पर विचार करेंगे। और ब्रिजेश पाठक ने कहा और उन्होंने बयान भी दिया कि बच्चों को जो मुश्किलें हो रही हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और जो ऊपर हाई कमान है उनसे भी बात कर इन सब चीज़ों के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के होते ही विपक्ष ने एक सवालों की बौछार बीजेपी पर कर देती है। क्यों? क्योंकि कुछ बीजेपी के लोग ऐसे हैं जो इसके खिलाफ में है आंदोलन के। किसी विपक्षी पार्टी के बहुत सारे जो नेता हैं उन्होंने अपनी राय रखी है, उस पर बात की है और उसमें सबसे पहले अखिलेश यादव का नाम है।
अखिलेश यादव ने आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश को पीडीए समाज के खिलाफ गहरी साजिश बताया है। आगे उन्होंने कहा कि आरक्षण था, है और हमेशा रहेगा। यानी कि अखिलेश का रुख इसमें बहुत क्लियर था कि आरक्षण में सुधार के नाम पर एससी, एसटी और ओबीसी के संवैधानिक आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता है। वहीं इस पर मायावती का भी बयान सामने आता है। उन्होंने कहा कि ब्रिजेश पाठक आंदोलनकारियों से मुलाकात के बाद बीजेपी सरकार पर आरक्षण विरोधी तत्व होने का उन्होंने आरोप लगाया है। ये वो विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने बीजेपी से सवाल किया है या उनसे कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन हो रहा है वो अपर कास्ट को ज्यादा सहूलियत देने के लिए है और जिन लोगों को ये सहायता मिल रही है उनको ये सहायता ये खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज और बाकी है अभी कि बीजेपी के अंदर के ही लोग अब इस आंदोलन का विरोध भी कर रहे हैं। इसीलिए ये पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये जो पूरा मैटर है ये इसीलिए इतना पेचीदा हो गया है कि ब्रिजेश पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जबकि सेंट्रल के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम इस आंदोलन का विरोध करते हैं। तो इस चीज से ये भी एक सामने आया है कि स्टेट और सेंट्रल के बीच जो एक डबल इंजन की सरकार थी अब उसमें दम नहीं रहा है या अब उनके बीच में फूट पड़ने का समय आ गया है। अगर उन नेताओं की हम बात करें जो ये कहा कि हम इस आंदोलन के खिलाफ है और वो बीजेपी के हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम रामदास अठावले का है। उन्होंने आंदोलन का खुलकर विरोध किया है। उनका कहना है कि आरक्षण संविधान से मिला अधिकार है और इसे खत्म करने की मांग स्वीकार हो ही नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि पहले जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, उसके बाद आरक्षण के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। वहीं चिराग पासवान का भी बयान आता है जो कि बहुत चर्चा का विषय रहा और उन्होंने कहा कि ये तो अपेक्षाकृत है, संवाद वाला रुख उन्होंने अपनाया और उन्होंने कहा कि अगर आंदोलनकारी अपनी मांगों को व्यवस्थित और स्पष्ट तरीके से सरकार के सामने रखते हैं तो बातचीत होने की कोई गुंजाइश इसमें दिखती है। लेकिन चिराग पासवान ने साथ में ये भी संकेत दिया कि आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना एक अलग बात है और उसमें सुधार की मांग करना वो एक अलग बात है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें कुछ मांगे ऐसी भी सामने आई है कि भाई इसे खत्म कर दिया जाए या इसमें कुछ तरीके के सुधार किया जाए, लेकिन जो खत्म वाली मांग है उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया और समझाने की कोशिश की कि आंदोलन से जुड़े विवाद में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीते जो एक घटना हुई थी बीते दिनों उनके साथ, उन पर भी कहा कि 21वीं सदी में भी जाति के आधार पर अभी भी भेदभाव खत्म नहीं हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। ये सारे वो लोग हैं जो बीजेपी के अंदर रहते हुए भी इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं और इनके इर्द गिर्द ही अब एक सारी चर्चा का एक दायरा बनता है कि कैसे कि जब बीजेपी के अंदर के लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं तो फिर कैसे ब्रिजेश पाठक ने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जाकर उन एक्टिविस्ट से लोगों से बात की और कहा कि हाईकमान इस पर विचार करेगा और उनको एक लेटर दिया गया जिन्होंने कहा कि इसे हाईकमान तक पहुंचाया जाएगा। तो किस बेसिस पर उन्होंने ये सारी चीजें की, ये सारी चीजें अब चर्चा का केंद्र बन गई है। अब यही है कि जो 2027 का चुनाव है उसका पेच यहाँ पर फंस सकता है। क्यों? क्योंकि अब दो गुट बढ़ चुके हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आरक्षण में सुधार लाया जाए और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आरक्षण जो है उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि यूपी में 79% अपर कास्ट के लोग जो बीजेपी को वोट देते हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखकर वोट देते हैं, हो सकता है कि अब वो नाराज हो जाए। क्यों? क्योंकि बीजेपी अब दोनों तरफ से फंस चुकी है। अब वही वाली बात होती है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, उस तरीके से इनकी सिचुएशन हो गई है। ब्रिजेश पाठक ने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह दिया है कि हम हाई कमान से बात करेंगे। एक तरफ बीजेपी के लोगों का रुख सामने आता है जो कह रहे हैं कि हम तो इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि आरक्षण जिन लोगों को मिल रहा है और जिनको उनको सहायता मिल रही है वो मिलती रहे। क्योंकि कुछ लोगों का कहना तो ये भी है कि 21वीं सदी है और अभी भी जातिवाद होता है वो खत्म नहीं हुआ है। तो इन सब चीजों को लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ पर ये तलवार लटक रही है कि सरकार क्या रुख अपनाएगी और क्या इस घटना से ये भी साबित हो गया है कि डबल इंजन सरकार में अब वो दम नहीं रहा है जो पहले था। क्योंकि इस घटना के बाद सवर्ण समुदाय में बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। वही जाति जो जनगणना होने वाली है उसको लेकर भी नाराजगी है और अब आरक्षण को लेकर भी इन लोगों के अंदर नाराजगी दिखाई देने को मिल रही है।
क्योंकि 79% वोट कोई कम नहीं होता है। इतने परसेंट लोग जो हैं वो योगी आदित्यनाथ को वोट करते हैं, उनकी हिंदुत्ववादी छवि के लिए वोट करते हैं। और अगर यही लोग अब इस तरीके से करेंगे तो जो सवर्ण समुदाय है उसको लग रहा है कि उनके साथ ये चीज गलत हो रही है। वहीं द टेलीग्राफ में खबर छपी है जिस पर हमें नजर करना बहुत जरूरी है, जहां पर बीजेपी अब चिंता में नजर आ रही है, क्योंकि दलित और ओबीसी सपोर्ट के जो आधारित पार्टियों ने प्रोटेस्ट पर एक निशाना साधा है और ये साबित करने की कोशिश की है कि बीजेपी रिजर्वेशन के खिलाफ है। अब आने वाले समय में 2027 में ही देखना होगा कि डबल इंजन की सरकार का दम रहता है कि नहीं रहता है, क्योंकि इस घटना के बाद से सवर्ण समुदाय लगातार बीजेपी से नाराज हो रहा है। जिस तरीके के सोशल मीडिया पर ट्वीट्स आ रहे हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं और जो अभी तक बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, उसमें लग रहा है कि अब नाराजगी आ गई है। और ये भी खबर सामने आई है कि 2027 के चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। द टेलीग्राफ में छपी ये खबर से ये चीज साबित हो सकती है कि बीजेपी की चिंता लगातार बढ़ती ही जा रही है इस आंदोलन की वजह से, क्योंकि दलित या ओबीसी सपोर्ट पर जो पार्टियों ने प्रोटेस्ट पर इस पर निशाना भी साधा है, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी तकलीफ वहां पर खड़ी होगी कि जहां पर दलित और ओबीसी का जो वोट शेयर है वो बहुत ज्यादा है, तो वहां पर इनका जीतना मुश्किल हो जाएगा। वहीं जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसके वीडियोस हमारे सामने आए, और जिस वीडियो में जो अपर कास्ट के लोग थे, जिसमें किसान, होम वर्कर्स और बिजनेसमैन उसमें मौजूद थे और ये रिजर्वेशन हटाने की वो लगातार मांग कर रहे थे, वहां पे कुछ वीडियोस ऐसे भी सामने आए कि जहां पर बच्चों ने ये कहा कि हम लोग जितना जल्दी हो सके इस रिजर्वेशन का जो सिस्टम है उसे हटाना चाहिए, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों से नुकसान हो रहा है। लेकिन मेन मुद्दा इस बात का ये है, इस पूरी खबर का, कि 2027 के जो चुनाव होने वाले हैं, क्या उसमें योगी उसी पूर्ण बहुमत से जीत पाएंगे जो अभी तक ये जीतते आए हैं, क्योंकि सवर्ण लोग जो हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो पूरी तरीके से बीजेपी और योगी से नाराज नजर आ रहे हैं। इसमें जातिगत जनगणना का मुद्दा भी है, साथ ही में राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ उसका मुद्दा भी है, क्योंकि उससे भी हिंदू लोगों की भावनाएं बहुत ज्यादा आहत हुई हैं। और साथ ही में अब ये जो आरक्षण हटाओ मूवमेंट को लेकर बीजेपी अपनी तरफ से कोई स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है, उसको लेकर भी लोगों, जो अपर कास्ट के लोग हैं, उसमें गुस्सा नजर आ रहा है। और ब्रिजेश पाठक ने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को और ज्यादा पेचीदा कर दिया है। अब इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड होगा, ये लोग कैसे करते हैं, क्योंकि अब इनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, उस तरीके की सिचुएशन में बीजेपी यहाँ पर फंसती हुई नजर आ रही है। इस पूरी घटना पर, जो आरक्षण का जो आंदोलन चल रहा है, उस पर आपके क्या विचार हैं उसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।